आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं भारत का भू आकृतिक विभाजन के बारे में। भारत के भू आकृतिक विभाजन के बारे में कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट देखेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। जितना परीक्षा में पूछा जाता है वो सारा मैटर आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देश के लगभग 10.5 यानी कि 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत यानी माउंटेन्स हैं और 18.5% यानी कि 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ हिल्स हैं और 27.7% क्षेत्र पर क्या है, प्लेटू यानी कि पठार है और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदानी भाग यानी प्लेन्स हैं, यानी मैदानी भागों का विस्तार है। भू आकृतिक विभाजन के आधार पर हम लोग भारत भूमि को 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तर का पर्वत श्रृंखला वाला भाग, और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी रीजन है, और तीसरा उत्तर का यानी जो विशाल मैदान है ना। फिर है तटवर्ती रीजन यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों को, और फिर देखेंगे द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार में जो द्वीप है, और इधर देखेंगे जो लक्षद्वीप समूह है उनके बारे में, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत भूमि को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय भारत का पठार और उत्तर का विशाल मैदान यानी ग्रेट प्लेन, और क्या है तटवर्ती मैदान यानी कोस्टल रीजन, और क्या है द्वीप समूह, है ना, आइलैंड। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मेन यही 5 भाग हैं। भारत को समझना है तो इन्हीं 5 भागों को अगर हम समझ जाएं तो हमें पूरा भारत समझ में आ जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आपको बता दें कि एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो लेकर के आएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, यहाँ देखिएगा ये पश्चिम में जो है, यहाँ ये सिंधु नदी का जो मोड़ है ये रीजन इधर, और इधर जो है यहाँ पर ये मोड़ देखेंगे आप किसका, ब्रह्मपुत्रा का जो मोड़ है यहाँ तक ये। तो सिंधु नदी और क्या ब्रह्मपुत्रा नदी के मोड़ तक पूरा फैला हुआ जो भाग है यही क्या है, आप कहेंगे यही उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ना। हिमालय के नाम से जानी जाने वाली यह पर्वत श्रृंखला तलवार की भांति चापाकार यानी आर्क्ड शेप में है। तलवार की भांति यानी कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे हिमालय पर्वत जो है तो ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है ना। हिमालय रेंज जो है वो पूरे आर्क शेप में है, ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से ऐसे फैली हुई है चाप के आकार में। बात समझ आई? अब समझते हैं आगे। दूसरा जो फैक्ट है समझने लायक वो ये है कि यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत चोटी तक अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। एक तो इसमें नदी पूछा जाता है, किन नदियों के बीच में हिमालय का विस्तार है। दूसरा पर्वत के बारे में जब बात करेगा, इधर नंगा पर्वत से लगा करके इधर पूरा नामचा पर्वत तक के बीच में फैला हुआ जो है आपको माउंटेन रेंज दिख रहा है, पर्वत श्रृंखला, इसी को कहा जाता है हिमालय रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। नदियों की बात करेगा तो आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्रा से लगा करके पूरा सिंधु नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची तथा पूर्व पश्चिम में फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब बात को समझिएगा, अरे माउंट एवरेस्ट हिमालय की तो सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका तात्पर्य क्या है, हिमालय से ऊंचा और कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। और अगर आपको बता दें पूर्व से पश्चिम रूप में अगर देखेंगे तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तब भी है ये, ठीक है। देखिएगा, पूर्व पश्चिम में फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की लंबाई कितना, लगभग 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 150 से लगा करके 400 किलोमीटर के बीच में है। ये खास बात नहीं, जानना ये है कि पूरब की तुलना में ये जो पश्चिमी हिमालय है, इधर इस भाग का हिमालय, पश्चिम की तरफ का हिमालय यानी जम्मू कश्मीर रीजन, लद्दाख रीजन, हिमाचल प्रदेश के रीजन में जो हिमालय पर्वत है ये ज़्यादा चौड़ा है, और पूरब की तरफ का जो हिमालय है वो कम चौड़ा है। यहाँ पर तीनों रेंज आकर के एकदम मतलब एकदम पतली हो गई, पता ही नहीं चलता कौन सा महान है, कौन सा मध्य है, कौन सा, है ना, इस तरीके से पता नहीं चलता इसमें। तो हम बताएंगे कि पश्चिमी हिमालय अधिक चौड़ा है, पूर्वी हिमालय कम चौड़ा है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा भी है कि पश्चिमी भाग में
क्या हिमालय अधिक चौड़ा है, और पूर्वी भाग में क्या है, इसकी तीनों श्रृंखलाएं इतनी करीब आ गई हैं कि यहाँ हिमालय की चौड़ाई कम पाई जाती है। हमने यही तो बताया कि पूरब की तरफ में इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम की तरफ में इसकी चौड़ाई ज्यादा पाई जाती है। भारत में यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि एक बृहद भाग आप देखेंगे हिमालय का कि भारत में एक लंबे भाग में फैला हुआ है। अगर हिमालय को मान ले कि 100% रीजन, तो 100% में से 55% क्षेत्रफल हिमालय का कहाँ पाया जाता है, केवल भारत में, और 30% कहाँ पाया जाता है, नेपाल में। उसके अलावा अन्य देशों में फैले हुए हैं, ठीक है, जैसे भूटान में, जैसे चीन में, जैसे अफगानिस्तान में, जैसे पाकिस्तान में, जैसे म्यांमार में, नेपाल में। इस तरीके से अलग अलग देशों में हिमालय फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार भारत में है, उसके बाद नेपाल में है। यहाँ देख लेते हैं, लिखा भी हूँ मैं क्या कि भारत में यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, है ना, चीन, म्यांमार। देखिएगा, ये इधर पाकिस्तान ना, इधर अफगानिस्तान, इधर भारत, और इधर क्या, चीन, इधर आप बताएंगे नेपाल, यहाँ भूटान है ना, इसके इधर क्या है, म्यांमार है। इस तरीके से अलग अलग देशों में फैला हुआ है क्या, हिमालय पर्वत। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसका 55% भाग भारत में है, और भारत के बाद इसका सर्वाधिक विस्तार नेपाल में है, लगभग 30% तो इस तरीके से आपको जो मेन हम समझाना चाह रहे थे आज, वो सिर्फ इतना कि हम लोग पढ़ेंगे उत्तर की पर्वत श्रृंखला के बारे में। उत्तर की पर्वत श्रृंखला में पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, जब बात करेगा हिमालय के विस्तार की तो 2 तरीके से पूछेगा, एक पर्वत के रूप में और दूसरा नदियों के रूप में। नदी की बात करेगा तो आप बताइए कि ब्रह्मपुत्र से लेकर के कहाँ तक, सिंधु नदी के बीच में फैला हुआ है क्या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी हिमालय की बात किया जाए तो। और जब पर्वत की बात करेगा तो नंगा पर्वत से लगा करके नामचा पर्वत तक पूरा ये हिमालय रेंज आपको दिखाई देती है। आप इसकी चौड़ाई याद रखिएगा, लगभग 150 से लगा करके 400 किलोमीटर के बीच में, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के बीच में, है ना। और बाकी इसकी सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है ना। तो इस तरीके से हमने समझने का प्रयास किया आज क्या, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में। अगली क्लास में आपको चित्र बना करके इससे भी बेहतर तरीके से समझाएंगे। आज तो सिर्फ एक खाका तैयार कर रहे थे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन इसको भारत के बारे में, ठीक है, कि भारत के 5 भागों को पढ़ना है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तो अब इसी टॉपिक पर हम लोग बारी बारी से बातें करते रहेंगे और पूरा भारत आपको भ्रमण कराएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।